नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज 18 फरवरी को झारखंड जैक द्वारा मैट्रिक के हिंदी की परीक्षा हुई। हिंदी ए का यह आंसर की है। हिंदी ए और हिंदी बी की परीक्षा आज हुई, जिसमें यह हिंदी ए का आंसर की है। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका उत्तर इस प्रकार है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। गद्यांश है, साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ इस प्रकार जो पैसेज दिया गया है, उसको पैसेज को पढ़ कर के उत्तर लिखना होता है। पहला प्रश्न है, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दर्पण। जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? तो जीवन की अभिव्यक्ति साहित्य है। या साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं? सही उत्तर है जातीय। चौथा सवाल है, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है? तो ऑप्शन डी है इनमें से सभी। साहित्य के वीर गाथा काल होगा, भक्ति काल होगा, आधुनिक काल, तीनों काल के अंतर को देखा जा सकता है। ऑप्शन डी। पैसेज है जो काव्यांश से है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ सही होगा। तो काव्यांश है, विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे, अब न रहेंगे दलित हीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे, क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं न कहीं गर्हित कर्म करेंगे, पुष्य भूमि या भारत माता जग की हम तो भीख न लेंगे। या आपके जो यहाँ पर एक काव्यांश है, इस काव्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न है यहाँ पर, किसके आने पर भयभीत न होंगे? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विघ्नों का दल चढ़ आने पर। अगला प्रश्न है, भारतवासी किसकी खातिर गर्हित कर्म, यानी गर्हित यहाँ पर होगा, निंदनीय कार्य नहीं करेंगे? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षुद्र स्वार्थ है। कवि क्या आशा करता है? सही उत्तर है भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे। कवि काव्यांश से ही है, भारत माता हमें क्या देती है? तो सही उत्तर है खाने की विविध वस्तुएं। इसके बाद व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं। 9वां प्रश्न है, माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? तो सही उत्तर है सकर्मक क्रिया है। क्या बना रही है? तो भोजन, यहाँ कर्म है इसलिए क्रिया सकर्मक। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सही उत्तर है बच्चा सो रहा है, अकर्मक क्रिया है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक शेष कौन सा उपवाक्य होता है? मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है? तो सही उत्तर है यह मिश्र वाक्य है। रचनानुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। सही उत्तर है मिश्र वाक्य। यहाँ यदि देख रहे हैं और तो देख रहे हैं, यदि तो जहाँ होता है वह मिश्र वाक्य होते हैं। हमें अपनी सभ्यता, यहाँ डैश होगा, खाली स्थान रिक्त स्थान होगा सभ्यता के बाद, संस्कृति पर गर्व है, सही अव्यय पद को चुने। तो सही उत्तर होगा और होगा। और आम का एक अर्थ होता है एक फल, और दूसरा क्या होता है? तो आम का दूसरा अर्थ होता है सामान्य, जैसे आम आदमी यानी सामान्य आदमी, और आम एक प्रकार का फल है। निम्न में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो सही उत्तर है माँ से चला नहीं जाता। भाववाच्य, अधिकतर भाववाच्य नकारात्मक होते हैं और विवशता और असमर्थता का बोध होता है। तो माँ से चला नहीं जाता यहाँ पर नकारात्मक है और असमर्थता का बोध हो रहा है, भाववाच्य है। 16वां प्रश्न है, माता पिता कौन सा समास है? सही उत्तर है द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 17 से 18 के सही विकल्प का चयन करें। यह गद्यांश जो है इस पुस्तक से है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी? यह आपके जो है गद्यांश है जो क्षितिज पुस्तक से है। प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? सही उत्तर है एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका मनु भंडारी है।
बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हो गई? इससे उत्तर है हीन भावना। अगला प्रश्न है वह काव्यांश है, क्षितिज पुस्तक से है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्न 19 से 20 के सही विकल्प का चयन करें। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले छवित विद्युत छवि उर्मे कवि न जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? से उत्तर है उत्साह कविता से लिया गया है। कविता में बादल किसका प्रतीक है? से उत्तर है पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। 21वां प्रश्न है बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? तो से उत्तर है बालाजी मंदिर में जाया करते थे। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? से उत्तर है कैप्टन चश्मे वाला। बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे? से उत्तर है 60 वर्ष। कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? से उत्तर है इनमें से सभी। राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? से उत्तर है शिव जी के धनुष को तोड़ा था। गोपियों ने करुई ककरी किसके समान बताया है? से उत्तर है योग संदेश के समान बताया है। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? से उत्तर है दुख की प्राप्ति। प्रश्न है यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है? से उत्तर है शिशु। 29वां प्रश्न है रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? से उत्तर है इंग्लैंड की। अंतिम प्रश्न है जो वैकल्पिक प्रश्न है MCQ है भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? यह माता के अंचल से है जिसके रचयिता शिव पूजन शाह है। से उत्तर है तारकेश्वर नाथ है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो का लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।